अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको पैनल वाली शर्ट कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगी, जिसे कलियों वाली भी बोलते हैं। उसमें हम ज्वाइंट लेस फिट करेंगे और मिल्की लेस लगाएंगे। तो चलिए उसके पीस उतारते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर वाला पैनल उतारना है। जो सेंटर में हम कली डालने वाले हैं, सबसे पहले हम वो उतारेंगे। और अगर आपकी जो दामन है आपकी शर्ट का, उसकी चौड़ाई 22 से 23 इंचज़ है, तो जो सेंटर वाला पैनल है वो 7.5 से 8 तक काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा बहुत बुरा लगता है। 7.5 से 8 तक काफ़ी होता है। आपने जितना भी पैनल रखना है उसमें 1 इंच इजाफी रखना है सिलाइयों का, क्योंकि दाईं तरफ से भी सिलाई में जाना है कपड़ा और बाईं तरफ से भी, तो 1 इंच सिलाइयों का रखना है। मैं 7.5 इंच का पैनल तैयार कर रही हूँ, तो 8.5 पर कटिंग करूँगी। तो पहले मैं खींच कर चेक कर रही थी, लेकिन ये कपड़ा वॉशन वेयर था, इसके बहुत सारे धागे इकट्ठे हो रहे थे, तो इसलिए ये खींच कर नहीं फटेगा। इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जो लंबाई के रुख में कपड़ा होता है उसका प्रिंट बिल्कुल सीधा होता है, तो मैं प्रिंट का ख्याल करते हुए काटते जा रही हूँ। इसलिए मुझे पैमाइश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इसका प्रिंट बिल्कुल सीधा है और मैं प्रिंट के ऊपर ऊपर कटिंग कर रही हूँ। तो हमारा पैनल कट गया है, जो हमने सेंटर में डालना है। अब इसके बाद हम साइड वाली 2 कलियां कटिंग करेंगे, और उसके लिए हमने क्या करना है, अपने जो दामन था उसकी पैमाइश करनी है, और उसमें से सेंटर वाले जितने पैनल की जो 7.5 इंच से चौड़ाई थी वो हमने माइनस कर दी। 23 इंच में से 7.5 हमने माइनस कर दिया। उसके बाद जितना भी बचा हमारे पास उसका हमने हाफ कर लिया, क्योंकि हमें 2 कलियां चाहिए। हाफ करने के बाद हमने 1 इंच उसमें डाला, आधा इंच उसमें डाला सिलाई का, और 1 इंच हमने डाला फोल्डिंग का। समझ आ रही है आपको? हमारा टोटल दामन में से हमने सेंटर वाले पैनल को माइनस कर दिया, और उसके बाद जितना बचा हमने उसको हाफ किया। हाफ करने के बाद हमने क्या किया, उसमें आधा इंच सिलाई का डाला, जो हमने जॉइंट लेस लगानी है, और 1 से 1.5 इंच हमने जो हमने फोल्डिंग करनी है चौक की वो ऐड कर ली। तो हमने अब ये साइड वाली 2 कलियां काट लेनी है, और ये हमने काट ली। आपने ज़रा हाथ खुला ही रखना है साइड वाली कलियों में, तंग ना हो जाए। ये ना हो कि हमारे जो शर्ट का दामन है वो तंग हो जाए, तो इसलिए आधा पौना इंच ज़्यादा ही रख लें अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है। अभी हमारा सेंटर वाला पैनल है, इसमें हमने कट लगा लिया कि हमें पता हो कि ये इसमें हमारा नेक बनेगा, ये हमारा सेंटर है। क्योंकि बहुत सारे दफ़ा ऐसे हो जाता है कि हमसे गलती हो जाती है, हम साइड वाले को सेंटर वाला बना लेते हैं। तो अब हम ज्वाइंट लेस लगाएंगे। आधा इंच पूरा आपने डिस्टेंस रखना है, आधा इंच फासला रखकर आपने लेस लगाना स्टार्ट करनी है। लेस का जो रुख हमारी जानिब है वो उल्टा है, यानी कि जो मेरी तरफ मुंह है लेस का वो उल्टा है, और शर्ट जो है, कपड़ा जो है हमारे पास वो सीधा है। हमने अपने ज्वाइंट लेस लगाते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्वाइंट लेस बिल्कुल नीट हो, तो आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी बहन से, अपनी वालदा से, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं कि वो थोड़ा सा खींचे कपड़े को, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा इसको खिंचाव डालें, थोड़ा प्रेशर डालें इस पर। इससे बहुत नीट लेस लगती है, वरना कपड़ा कट्ठा कट्ठा हो जाता है। आपने देखा ही होगा ना कि बिल्कुल बल बल आ जाते हैं। तो ऐसे अगर आप खिंचवा कर लगाएंगे सिलाई तो बिल्कुल बल नहीं आएंगे। किनारे की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से आपने किनारे की सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेना है। अब सेंटर वाले पैनल में हमने दोनों तरफ लेस लगा ली है। अब इनके साथ हम कलियां अटैच करेंगे जो साइड्स वाली हैं। तो ये देखें, हमें यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही लेस लगाएंगे जैसे हमने सेंटर में लगाई थी, यानी कि ये जो सेंटर में हमने लेस लगाई हुई है इसको हम कलियों के साथ अटैच कर देंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस, यानी कि आधा इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमने अपनी लेस को फिक्स कर लेना है। और मैं यहाँ पे भी हेल्प ले रही हूँ ताकि बिल्कुल भी वो झोल जो पड़ जाते हैं कपड़े में वो ना पड़े, बल ना पड़े, बिल्कुल नीट सा स्टिच हो जाए। तो अब आप ये देखें कितना नीट सा स्टिच हो रहा है, कोई बल नहीं आया, कोई मसला ही नहीं हुआ। हमारे पैनल सारे बराबर थे तो बराबर में ही स्टिच हो गए हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ, किसी किस्म का हमें मसला हुआ ही नहीं। तो ये देखिए हमारे जॉइंट लेस के ज़रिए हमने अपनी शर्ट को तैयार कर लिया है, फ्रंट को। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक का पीस उतारेंगे। पहले इसको तह लगा के साइड पे कर दें। कभी कभार क्या हो जाता है कि लेस खिसक जाती है, इसलिए आप सुई धागे की मदद से इसको फिक्स भी कर सकते हैं। अब हमने अपने दामन उतार लेना है बैक साइड का, क्योंकि इसका कोई सेंटर नहीं है, नेक नहीं बना हुआ, तो हम इस सारे कपड़े को ज़ाया नहीं करेंगे। हमारा 22 इंच था दामन तैयार, हम रख रहे हैं 24 24.5, क्योंकि 1 इंच दाईं तरफ का, 1 इंच बाईं तरफ का जो हमने चौक में सिलाई करना है वो, और हमने पीस उतार लेना है। आप भी अपनी शर्ट का पीस ऐसे ही उतारें। अगर आपकी शर्ट में नहीं बना हुआ नेक, या आपकी शर्ट का कोई सेंटर नहीं है, प्रिंटेड शर्ट है, तो आपने ऐसे ही पीस उतारने हैं। अपना दामन पैमाइश करना है, उसमें आपने सिलाइयों का मार्जिन रखना है और पीस उतार लेना है। अब ये दोनों पीस ऊपर नीचे मैं रख रही हूँ, और अब हम खाका बनाएंगे, यानी कि शोल्डर वगैरह कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करना है ये मैं आपको भी बताऊँगी।
सबसे पहले आपने पैमाइश कर लेनी तीरे की। 14 इंच तीरा है तो हम 15 रखेंगे और उसके बाद हम इसका हाफ करेंगे, 7.5 हो गया। आपका तीरा 12 है, 13 है, जितना मर्जी है, आपने 1 इंच उसमें ज़रूर ऐड करना है। 13 इंच तीरा है तो आप 14 रखेंगे, 14 है तो आप 15 रखेंगे, फिर हाफ करके आप निशान लगाएंगे। अब 8.5 इंच इनका शोल्डर है, हम 8.5 इंच की लंबी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमने चेस्ट पैमाइश करनी है। चेस्ट अगर 17 है तो हम इतना ही रहने देंगे शोल्डर को, लेकिन अगर चेस्ट 17 से ज़्यादा है, जैसे कि इनकी 20 है, तो हम शोल्डर को कम कर लेंगे। 17 से ज़्यादा थी इनकी चेस्ट और 20 थी इनकी चेस्ट, तो मैंने शोल्डर को तकरीबन 1 इंच कम कर दिया, यानी कि 8.5 था तो 7.5 रखा मैंने। और उसके बाद मैंने चेस्ट का निशान लगा दिया। ये देखिए एक चकोर सा बॉक्स बन गया। अब हमने शोल्डर की लाइन लगानी है, गुलाई करनी है बिल्कुल सीधी सीधी। ये नहीं करना कि बहुत गहरी गुलाई कर देनी है, सीधी सीधी सी गुलाई करनी है। अभी आप ये देखें पूरा 8.5 तैयार हो गया है हमारा, शोल्डर कम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं शोल्डर की लाइन को बड़ा ही रहने देती, कम ना करती, तो वो 9.5 इंच तैयार हो जाता। अब हमने साइड सिलाई लगानी है। साइड सिलाई अगर आपकी 12 है तो हम 12.5 रखेंगे, 13 है तो 13.5 रखेंगे, आधा इंच लाजमी ऐड करना है। उसके बाद हम कमर का निशान लगा रहे हैं। कमर का निशान लगाना है आपने 6 से 6.5 इंच स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अगर ये हिस्सा 6 इंच का है तो आपने 6.5 रखना है, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में स्टिच होना है। स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है और चेस्ट भी हैवी है तो आप 7.5 इंचज़ भी रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान जितनी भी आपकी कमर है, 15 है, 16 है, उसका हाफ करके आपने निशान लगा लेना है। हिप के साथ भी सेम टू सेम हमने यही प्रोसेस करना है कि आपकी जितना भी हिप है, 20 है, 22 है, 24 है, जितना भी है, आपने उसका हाफ करना है और आपने निशान लगा लेना है। और ये देखें हमने इसका भी निशान लगा लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया और उसके बाद इन सब निशानों को मैं मिला लूँगी, ताकि मुझे पता हो कि मेरा जो सिलाई का निशान है वो ये वाला है। ये हमारे सिर्फ सिलाई के निशान लग रहे हैं, हमने अभी कटिंग का निशान नहीं लगाया। कटिंग का निशान लगाने बहुत ज़रूरी है ताकि हमसे गलती ना हो, हम ये ना हो कि हम सिलाई वाले निशान पे काट दें। तो अब आपने तकरीबन चेस्ट और वेस्ट से आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच तो लाजमी रखना है कटिंग का, कम नहीं रखना। हिप की तरफ से 1.5 इंच रखना है, चेस्ट की तरफ से 1.5 इंच रखना है, कमर की तरफ से तकरीबन 2 इंच रखना है सिलाई का मार्जिन। और अब हम दामन पैमाइश करेंगे। दामन हमारा 23 इंच था, उसका हाफ किया, निशान लगाया और 1 इंच हमने सिलाई का लगा दिया। अगर तरपाइयाँ करनी है तो 1.5 इंच रखें, अगर सिलाई लगानी है, पलटावा लगाना है तो 1 इंच रखें सिलाई का मार्जिन। अब कटिंग का निशान हमने कटिंग के साथ मिलाना है, ये बहुत ध्यान से करना है। कटिंग वाला निशान कटिंग वाले निशान के साथ मिलाना है। तो अब हम शोल्डर तो हमने ड्रॉ कर लिया था, लेकिन अगली कटिंग ड्रॉ नहीं की थी। ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया। आपने देखा मैंने 1.5 इंच पे निशान कहाँ लगाया, सेम आपने भी वैसे लगाना है और गुलाई कर देनी है। ये देखिए गुलाई कर दी मैंने। ये हमारी अगली कटिंग है, ये सिर्फ फ्रंट की होती है। उसके बाद तीरे के निशान लगाना है, 1.25 इंच चौड़ाई वाला तीरा है हमारा, और ऐसे हमने तिरछा खींच लेना है। ये जो तीरा और अगली कटिंग है ये सिर्फ फ्रंट की होती है। अब हमने अपनी कटिंग वाले निशान पे कटिंग करते जाना है, करते जाना है और करते ही जाना है। अब आप देख ही रहे हैं मैंने सिलाई का कितना ज़्यादा फिटिंग में मार्जिन रखा है कि अगर खोलना पड़ जाए तो हमारे पास कपड़ा मौजूद हो, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं कटिंग करना और बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं रखना। ये भी नहीं करना कि बहुत सारा कपड़ा रख लें, वरना तब भी फिटिंग अच्छी नहीं आती। अब जितनी चेस्ट तैयार है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें पता हो कि हमारी चेस्ट इतनी तैयार है। अब हम बैक साइड हटा देंगे और जो हमने अगली कटिंग का निशान लगाया था सिर्फ फ्रंट का करेंगे, सिर्फ फ्रंट का हमने अगली कटिंग करनी है और तीरे की भी सिर्फ फ्रंट की ही करनी है। बहुत सारे लोग बैक और फ्रंट दोनों की कर देते हैं, वो गलती करते हैं, तो हमने सिर्फ फ्रंट का करना है। अब जहाँ पे हिप का निशान था वहाँ पे भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे, क्योंकि जब हम साइड सिलाई के निशान लगाते हैं ना स्टिच करने के लिए, तब बहुत आसानी हो जाती है इन कट्स की वजह से। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमने पैनल वाली शर्ट, कलियों वाली शर्ट कटिंग कर ली है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें वीडियो, ताकि जिन्हें स्टिचिंग में इंटरेस्ट है उनका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। तो इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।